चलो, तो हम लोग जानते हैं आज की पार्टनरशिप क्या है ना। पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप को हिंदी में क्या कहते हैं? साझेदारी। साझेदारी। हाँ, साझेदारी। साझेदारी क्या क्या चीजों में होती है? बताओ। प्रॉफिट लॉस साझेदारी हो सकता है ना। प्रॉफिट में, लॉस में, जी सर। खुशी में, दुख में, है ना। पार्टी करने में साझेदारी, यस सर। है ना। किसी को उल्लू बनाने में साझेदारी, है ना। ऐसे भी होता है ना कि चार यस लोग सर। मिलके एक को उल्लू बना रहे हैं। यस सर। लोग भी करते होंगे तो उसमें साझेदारी। अब कोई उदास है, ठीक है, तो उसको हंसा रहे हैं चार लोग मिलके। किसी का मूड ऑफ था जो उसको ठीक कर रहे हैं, वो भी साझेदारी कर रहे हैं चार पांच लोग मिलके, है ना। किसी को हंसा रहे हैं। अब 10 लोग मिलके गरीबों की मदद कर रहे हैं तो भी साझेदारी हुई, मदद करने में साझेदारी। ठीक है, तो हम लोग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे साझेदारी क्या है। साझेदारी या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में, ठीक है। क्लियर? यस सर। यस तो सर। देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। मेन सर चीज तो कैपिटल। मेन चीज तो कैपिटल ही हुआ। यस सर। कैपिटल जरूरी होता है बिजनेस के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, बिना कैपिटल के कुछ भी नहीं होता। इंसान मेहनत करते रह जाएगा, कैपिटल नहीं है तो फिर बिजनेस नहीं शुरू होगा, है ना। तो कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट होने के लिए मतलब ये तो कैपिटल तो चाहिए ही। बिजनेस स्टार्ट होगा तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्या क्या चीज का होगा बिजनेस के लिए? मेनली दो चीजों का इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा और टाइम। कैपिटल, टाइम, ठीक है। बाकी और भी चीजें होती है जैसे मैन पावर, जगह, है ना। यस वो सर। सब चीजें नहीं मतलब यहाँ कंसिडर करेंगे। मेन चीज होता है कैपिटल और टाइम। कैपिटल को किसी टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। यस सर। मान के चलते हैं प्रॉफिट के लिए ही लोग करते हैं, है ना। कोई भी काम लॉस के लिए करता है इंसान नहीं ना। नो सर। तो प्रॉफिट के लिए ही करता है। तो प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए और टाइम चाहिए। आज यस सर। बिजनेस शुरू किया, आज ही प्रॉफिट दे देगा गारंटी नहीं है। टाइम लगता है, 2 साल, 1 साल, 3 साल यस सर। बिजनेस में, है ना। कुछ बिजनेस में आज ही प्रॉफिट हो जाता है। मान लो जैसे सब्जी खरीद लिए, रोड पे लेके बैठ गए, बिक गया, तो शाम तक अगर पूरा बिक गया तो प्रॉफिट है, बच गया तो फिर कल बिकेगा तो कल प्रॉफिट होगा, यही होगा। यस सर। तो छोटे कामों में क्या होता है, प्रॉफिट बहुत जल्दी आ जाता है ना। अगर 500 रुपये का सब्जी खरीद के इंसान मतलब सेल करता है रोड पे, तो फिर वो 600 रुपये कमा के घर जाता है मान लो, या 550 रुपये कमा के घर जाता है ना। तो उसका सेम डे प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन बिजनेस में बेसिकली उसको बिजनेस, मेन बिजनेस नहीं कहते हैं उसको, कहते हैं मतलब, ठीक है वो भी बिजनेस है, लेकिन कॉर्पोरेट बिजनेस में क्या होता है कि टाइम लगता है, ठीक है, 2-3 साल, 4 साल। ब्रेक इवन पॉइंट होता है एक। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट हमने किया, जितना इन्वेस्टमेंट किया और जितना प्रॉफिट आया, अगर दोनों बराबर हो गया जिस दिन, तो वो हो गया उस दिन को क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। कि जितना हमने पूंजी लगाया था, कैपिटल लगाया था, अब उतना पैसा आ चुका है, अब जो भी आएगा क्या होगा? उससे प्रॉफिट। एक्स्ट्रा आएगा। प्रॉफिट होगा, है प्रॉफिट ना। आएगा। उसके बाद जो भी आएगा, जब कैपिटल हमारे पास आ गया तो जितना भी बाद में पैसा आएगा वो प्रॉफिट होगा, है ना। पहले यस कैपिटल सर। आ जाए उसके बाद प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है, लिख लो। प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इनटू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कैपिटल को हम बहुत टाइम के लिए इन्वेस्ट करें तो वो प्रॉफिट देगा।
Yes. इसी से डिराइव होगा, मेन फॉर्मूला यही है, डिराइव करके तुम और भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे डिराइव करके टाइम इज इक्वल टू क्या होगा इस कंटेक्स्ट में, Sir, profit upon capital. प्रॉफिट बाय टाइम में, प्रॉफिट बाय कैपिटल है ना। Capital. Yes, और sir. कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, Profit by Sir, time. profit by time. बस इसीलिए एक ही फॉर्मूला लिखा रहे हैं, बाकी तुम लोग इधर उधर कर लोगे, है ना। सर किसी का माइक ऑन है। क्या हुआ? हाँ अभी किसी का माइक नहीं ऑन है, ठीक है। आज कितने लोग, 25 यानी सर कि आप एक बार और रिपीट कर दो, ऐसे सब बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा। सर स्टार्टिंग यहीं से किए हैं। हाँ यहीं से किए हैं। देखो ओके सर। हमने अभी एक ही चीज बताया कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल sir. चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। और Okay, sir. कैपिटल और टाइम हम कहीं भी किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट आता है। तो सर प्रॉफिट, बोलो सज्जू क्या तुम्हारा क्वेश्चन है? सर कैपिटल क्या है? कैपिटल पूंजी होता है ना, कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी समझते हो ना। यस सर समझ गए। हाँ ठीक है। फिर पूंजी क्या होता है? क्या होता है? पूंजी क्या बोला आपने सर? पूंजी बोलते हैं ना, कि कैपिटल को पूंजी बोलते हैं हिंदी में। ओके सर, मैंने वो सोचा कुछ और होगा। तो एक फॉर्मूला बताया मैंने, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। तो प्रॉफिट जो भी होता है क्या होता है, कैपिटल को किसी खास समय के लिए कहीं पे लगाएंगे तो वो प्रॉफिट देगा, इसीलिए लोग लगाते हैं कैपिटल को, है ना। कोई लगाता है SIP में लगाता है, शेयर शेयर मार्केट में कोई लगाता है, कोई बैंक में रख के लिमिटेड परसेंटेज बढ़ाता है, कोई म्यूचुअल फंड में लगाता है पैसे। क्यों लगाता है? क्योंकि उससे प्रॉफिट आएगा। क्लियर? यस सर। जो पार्टनर, अब जैसे बिजनेस अकेले तो हो नहीं पाता है, अब उसके लिए एक दो पार्टनर की भी जरूरत पड़ती है ना। अब देखो बिजनेस में क्या क्या एरिया होता है, बिजनेस का देखो एरिया क्या होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है तो उसका क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकता है। फैक्ट्री वाला जो है मैन्युफैक्चरिंग, है ना, Yes, sir. मार्केटिंग, कोई कोई बंदा होगा जो सोर्सिंग करेगा, है ना, चीजें आएगी फैक्ट्री में तभी तो होगा ना। Yes, अब कोई रिकवरी करेगा पैसे जहां जहां है, मतलब अगर किसी को उधार दिया है तो उससे वसूली करेगा पैसे। तो अलग अलग फील्ड होता है, ठीक है, मतलब अलग अलग एक, तो एक एक आदमी के बस की बात सारा चीज नहीं होता है ना। तो या तो ये सब चीज के लिए वो बंदा हायर कर लेगा, ठीक है, काम कराने के लिए तो बंदा हायर होगा। लेकिन अगर बिजनेसमैन अगर कोई स्टार्ट करता है कंपनी, उसको ग्रो करने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। yes, sir. पैसे अगर उसको बैंक नहीं देती तो वो क्या करेगा, पार्टनर रख लेगा। Yes, sir. तो Yes, sir. पार्टनर रखना जरूरी हो जाता है बिजनेस को बड़ा करने के लिए, है ना। Yes, sir. तो पार्टनर कितने तरह के होते हैं? दो तरह का होता है। एक तो होता है वर्किंग पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, वर्किंग पार्टनर कौन हो गया, जो पैसे भी लगाएगा और साथ में काम भी करेगा, काम भी करेगा। Yes, sir. है ना। अब हो सकता है कोई पैसे कम लगाए, ये अलग बात है। कोई कोई 30 रुपये लगाएगा, कोई 70 रुपये लगाएगा, ये अलग चीज। लेकिन काम तो उतना ही करेगा दोनों, मेहनत उतना ही कर रहा है ना। Yes, sir. जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वो ज्यादा कमाएगा। क्लियर? Yes, sir. यस तो, सर। तो एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, वो पैसे लगा देगा लेकिन वो काम नहीं करेगा, Yes, sir. है ना। बहुत सारे लोग हैं जो जैसे अभी शार्क टैंक तुम लोगों ने देखा था, शार्क टैंक देखा है किसी ने? यस सर देखा है। यस सर दी। तो शार्क टैंक एक बिजनेस शो था जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते थे, ठीक है। यस सर।
तो उसमें क्या होता था, ये लोग जो शार्क बन के बैठे हुए थे वहां पे, वे लोग इन्वेस्ट करते थे उन लोगों की कंपनी में जो नए स्टार्टअप थे उसमें, है ना। यस सर। तो ये लोग क्या बोलते थे कि देखो हम लोग तो तुम्हारे कंपनी में ज्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे, या तो नहीं टाइम दे पाएंगे, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ कि तुम अपने बिजनेस को मतलब बड़े स्केल पे करो। तो पैसे दे दे सकता हूँ मतलब, और उसके बदले शेयर ले लेता था, है ना। तुम्हारा प्रॉफिट जितना भी होगा उसका 10% शेयर मैं ले लूंगा, ऐसे बोलता था ना। 20%, यस सर। किसी में 30%, किसी में 50% तक भी लिया है ना। हेलो सर। और बोट वाले ने तो एक कंपनी को ही खरीद लिया पूरा। हाँ सर, हेडफोन कंपनी वाले का। हेडफोन कंपनी का था, क्या तो नाम था उसका? जे से कुछ था सर उसका नाम, जे से। शायद सर। बहुत अच्छा नाम था वो, और अच्छा कंपनी भी था वो तो गलती से उसने बेच दिया, वो कंपनी बेचना नहीं चाहिए था उसका। यस सर। बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था उसका ब्रांड। तो कहने का मतलब क्या है, वो देखो अब वो पूरी कंपनी खरीद लिया, तो इसका मतलब क्या है, वो तो कंपनी ही खरीद लिया, पार्टनरशिप उसमें नहीं हुआ। यस सर, उसमें उसका पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप तब होता खत्म। ना कि जब कुछ शेयर दो लोगों के बीच में बटा हुआ, एक कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं, मतलब दो लोग पैसे लगा के काम कर रहे हैं। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें वो तो कंपनी पार्टनरशिप वाला सिस्टम उसमें नहीं रहा। ठीक है, और जिसमें मान लो 20% शार्क खरीद लेते थे शेयर, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, वो टाइम नहीं देते थे। शार्क के पास इतना टाइम थोड़ी है कि 75 कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो सबको टाइम दे। वो तो अपना बिजनेस चलाएंगे, जो उनका मेन था। जैसे मान लो जो बंसल साहब थे, उनका लेंस कार्ट है, तो वो वही चलाएंगे, है ना। सर वो लोग जो बोलते थे बिजनेस में हेल्प करेंगे हाँ हेल्प करेंगे, लेकिन पॉसिबल है क्या, वो उनका इन्वेस्टमेंट 1000 कंपनी में है, और दिन कितना है, यस सर। दिन 365 ही है। हाँ सर। यस ठीक है, सर। तो एक कंपनी में कितना टाइम दे पाएंगे। हेल्प करेंगे मतलब क्या है, कभी मतलब कोई दिक्कत होगा तो मेल करना, हमारा जो है क्या कहते हैं, जो हमारा उनका टीम है, मार्केटिंग टीम, या कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंस टीम, तो वो उनको मतलब हेल्प करेगा, ये यस चीज। सर। लेकिन वो डायरेक्टली तो नहीं काम कर रहे ना उसके ग्रो करने के लिए। हेल्प मतलब क्या हुआ, पैसा से मतलब, फिर यस पैसा सर, का मनी जरूरत है हाँ तो सर। पैसा देगा, है ना। अगर उसको थोड़ा एडवाइस का जरूरत है तो एडवाइस देगा, लेकिन वो मतलब मेन शार्क तो टाइम नहीं दे पाएगा ना। अब सर तो तो किसी का 26,000 करोड़ का कंपनी है, वो सब कंपनी में टाइम नहीं देगा ना। जो 10 करोड़ का कंपनी है, वहां कितना कितना करोड़ का कंपनी आ रहा है, 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, ऐसे इतना का कंपनी आ रहा था ना सब। यस सर। तो उसमें टाइम नहीं दे पाता था। तो देखो क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर उसको कहते हैं जो एक्टिव नहीं होंगे, सिर्फ पैसे लगा देंगे। वो तो बस मैंने शार्क टैंक का एग्जांपल ले लिया। और वर्किंग पार्टनर वो होंगे जो जो लोग जैसे आते थे शार्क टैंक में, दो लोग कि हाँ भाई हम लोग पार्टनर हैं, दोनों मिलके काम कर रहे थे, है ना। ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे आए। यस सर। हाँ, तो वो हुए पार्टनर, मतलब वर्किंग पार्टनर हुए। वर्किंग पार्टनर को कहते हैं, एक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्टिव पार्टनर, है ना। यस सर। जैसे रतन टाटा जैसे लोग क्या करते हैं, रतन टाटा क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें टाइम नहीं देते, बस पैसे लगा दिए, है ना। जैसे ओयो, जैसे ओला, है ना, ये सब में रतन टाटा का पैसा लगा हुआ। और भी बहुत सारे नए नए स्टार्टअप में पैसा लगा, बहुत जगह तो डूब गया उनका पैसा, लेकिन कुछ कंपनी आगे बढ़ गया, जैसे ओला और ये ओयो, है ना। तो ऐसे होता है, कहीं भी डूबता यस भी है सर। पैसा, कहीं मतलब क्यों, कहीं लॉस भी हुआ, कहीं प्रॉफिट भी होता है। बिजनेस का मतलब ही यही है। लाइफ पार्टनर के केस में क्या होता है, सबको तो शादी करना होगा फ्यूचर में। लाइफ पार्टनर को क्या कहते हैं,
किस चीज का साथी कहते हैं? जीवन साथी सर। जीवन साथी कहते हैं। और सुख दुख का साथी कहते हैं, है ना? यस सर। यस सर। सुख दुख का, प्रॉफिट लॉस का साथी नहीं कहते हैं ना। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस क्या है? सुख दुख। मान लो लाइफ पार्टनर को, जैसे मान लो जनरली क्या होता है हमारे, मतलब पहले क्या होता था, अभी तो दोनों लड़का लड़की दोनों मतलब जॉब करते हैं, कमाते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, ज्यादातर केस में लड़के जॉब करते थे और लड़कियां घर घर संभालती थी, है ना? यस सर। तो उस केस में मान लो जो जॉब करके आ रहा है लड़का, पैसा कमा रहा है, तो वो अपनी वाइफ को बहुत सारा पैसा दे देता है, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं दे पाता है। तो क्या रिलेशन चलेगा ज्यादा दिन या बहुत नो दिन? सर। नो सर। चलेगा भी तो लड़ाई होता रहेगा, है ना? यस सर। है ना? कहेगा आप तो मतलब कुछ जानते ही नहीं है, यही सब बोलेगी लड़कियां, है ना? मतलब आप टाइम ही नहीं देते, इधर उधर रहते हैं। तो सही बात है। और सिर्फ टाइम दे दे और पैसा ही ना दे तो चलेगा? नो सर। नो सर। शॉपिंग कैसे करेगी लड़कियां, है ना? दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जिस तरह बिजनेस में कैपिटल और ये टाइम दोनों जरूरी होता है, लाइफ में, लाइफ पार्टनर में भी वैसे ही चलता है। लेकिन वहां पे हम लोग प्रॉफिट लॉस की कह जगह क्या बोलते हैं? सुख दुख के साथ, है ना? यस। तो अब तो लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं, तुम लोग तो खुद से ही जॉब करोगे और कमाओगे, तो कैपिटल का दिक्कत नहीं रहेगा, सिर्फ टाइम का दिक्कत रहेगा, है ना? दोनों जॉब करोगे, हो सकता है एक डे शिफ्ट में करे, एक नाइट शिफ्ट में करे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। होगा दिक्कत कि नहीं होगा? नो सर, अंडरस्टैंडिंग अगर सही होगा तो फिर दिक्कत की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं होगी। देखो तुम ऑफिस से आते हो, विश्वजीत ने जवाब दिया है, उसको उसको थोड़ा सा पूछते हैं। तुम्हारा नाइट शिफ्ट है, समझ जाओ, और यस सर, 8 तुम्हारी to वाइफ 12 का डे मतलब। शिफ्ट है, ठीक है। अब यही ऐसा ही चल रहा है, कभी मतलब मिल ही नहीं पाते एक दूसरे से। घूमना फिरना, डिनर करना, ये सब तो बहुत दूर की बात है। मतलब तुम जब आए तो वो घर से निकल रही है, और तो वो जब आए तो तुम घर से निकल रहे हो। नहीं फिर भी चलेगा सर सर। 1 आवर का गैप होगा, मतलब दोनों के बीच एटलीस्ट 1 आवर मतलब पर डे मिलेगा, अरे जबकि ठीक है, वो तो फिर भी मतलब बात कर थकाएगा, सकते। थकाएगा तो मतलब क्या, मतलब साथ में टाइम नहीं दे पाएगा ना, एटलीस्ट 2-4 घंटे तो चाहिए। यस सर, पैसा ही थोड़ी ना सब कुछ है। हाँ देखो कितना अच्छा बात बोली है। और सिर्फ ये पैसा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है सर, लाइफ में अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए ना। जब तो वो अंडरस्टैंडिंग तो तब होगा जब टाइम दोगे तब ना। यस सर, जब तो होगा ना जब टाइमिंग होगा उसमें। वही सर बिना अंडरस्टैंडिंग टाइमिंग तब के भी। आएगा ना जब टाइम आएगा। टाइम एक दूसरे को दोगे तब अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। वीक में तो टाइम मिलता है ना सर। अच्छा वीकेंड में कौन ये तो बोला? वीक में कहाँ सालू। कहाँ से हो सकता है, खुद के इतने काम होते हैं। बट सर सारा जिंदगी तो कमाने में ही जाएगा फिर तो। हाँ, तो फिर लाइफ सर में अगर चलेगा। कोई मतलब अगर आप अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर उसके वीकेंड मिले या फिर टाइम ना मिले, फिर भी मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब अपने अंदर विश्वास होगा कि हाँ कि वो मेरे लिए ही काम कर रही है और मैं उसके लिए ही काम कर रहा हूँ, तो चलो, उसके हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो एक तो एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग ये दे सबसे देते हैं, बेस्ट है। सर उस विश्वजीत जो अंडरस्टैंडिंग बोल का क्या फायदा जिसमें सर एक दूसरा परेशान हो जाए और उसकी प्रॉब्लम भी ना समझ सके। परेशान क्यों होगा? क्योंकि वो बिलीव करता है ना, बिलीफ इज द अरे फर्स्ट तो थिंग ना। पैसा क्यों अरे चाहिए भाई बस। टाइम भी तो ला- चाहिए होगा ना, बिलीव करता है तो वो। मत झगड़ो रे। विदाउट टाइमिंग बिलीव का मतलब क्या बोलते हैं कि अगर मैं बिलीव करता हूँ किसी के लिए तो फिर उसके लिए टाइमिंग हो या ना हो, फिर भी आई बिलीव के दैट वो मेरे को लिए है ऑलवेज, जिसको अपनी इवन अरे इफ तो मैं लिए ऊब लगता है गया। वो ही करेगा, यहाँ पे बहस करने से कोई फायदा ही नहीं है। चलो हाँ दोनों वो अच्छे सही पति है। बनोगे फ्यूचर में, है ना? और किसी को कुछ कहना है? नो सर सर। मुझे स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। नो सर।
ठीक है, तो देखो अब कंक्लूड कर देते हैं। जब टॉपिक निकल गया तो थोड़ा कंक्लूड करना जरूरी है। देखो, पहली बात क्या है, जैसे अभी भी क्या होता है, बहुत सारे जगहों पे क्या हो रहा है, जैसे आर्मी में जॉब कर रहे हैं लोग, है ना, तो साल साल भर लोग रहते हैं आर्मी में, मतलब जॉब करते हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब ज्यादा नहीं कमाते, जैसे होता है ना, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उनका भी तो शादी होता है, ठीक है। हाँ सर। तो या मजदूरी या जॉब करने कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है। जॉब वाले भी तो हैं जो बहुत फैमिली छोड़ के बाहर रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी किसी ना किसी तरीके से रह ही लेते हैं, है ना। सर वहाँ पे ऐसा होता है ना कि मतलब यस सर। वो दोनों पास नहीं होते तो अंडरस्टैंडिंग बनता है उधर से। पास में नहीं होते पर फिर भी पास में मतलब म्यूचुअल क्या है, जैसे फीलिंग्स रहता है, जो कि मतलब ऐसे कि हाँ कि वो मतलब मैं अगर 1 महीने के लिए फिर भी रिटर्न कर रहा हूँ तो वो भी उसके लिए काफी है, या फिर मतलब फ्यू मोमेंट्स जो कि मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी होती है वो बस। देखो, अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है, ठीक है। अगर कोई इंसान कमा रहा है बाहर, मान लो कोई दिल्ली में जॉब कर रहा है, उसका घर बिहार या यूपी में है, तो वो बीच बीच में मान लो आता भी है, लेकिन उसको क्या चाहिए कि वो साथ में रखे उस पत्नी को, है ना। सर अब मेनली ऐसा ही होता है सर। वो पहले था कि आपका जो पार्टनर है वो बाहर काम कर रहा है और आप घर पे हो, लेकिन अब मेनली हाँ नहीं मिलेगा कि अब बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है और रहेगा ही नहीं कोई एक दूसरे के बिना। हाँ हाँ, यही आजकल पॉसिबल ही यही हो नहीं रहा है। है। कम भी कमा रहे हैं तो ठीक है, चलो साथ रहेंगे, ये चीज होता है हाँ ना। सर वो मुद्दा है। तो यही होना भी चाहिए। हम लोग का टॉपिक से हम लोग हट गए, ठीक है। यस सर। तो अब चलो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। और अब एक चीज, दूसरा पार्ट रह गया, मान लो दोनों एक दूसरे को ज्यादा टाइम भी दे देंगे ना, तो लड़ाई होने लगेगा, है ना। सर बैलेंस पर चले ना तो अच्छा रहेगा। थोड़ा मतलब कोई जॉब कर रहा है तो कोई घर में है, ठीक है। तो दोनों एक साथ जब होंगे तो ठीक है, टाइम मतलब लगेगा, हाँ। लेकिन रोज अगर वर्क फ्रॉम होम हो गया ना कोरोना के बाद, तो फिर लड़ाई झगड़ा जो होता है, घरेलू हिंसा, वो बढ़ गया। सर लड़ाई में प्यार होता है ना इसलिए। अरे वाह, क्या बात। सर लॉकडाउन में डिवोर्स भी काफी ज्यादा हुए। अब उसका प्यार, हाँ। क्या फायदा उसका। चलो ठीक है, अब तो टॉपिक पे आते हैं, है ना। हम लोग इधर उधर बहुत ज्यादा हो गए। चलो, ये कोई है बंदा, ठीक है। वो 50,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक। बिजनेस चलाता है फिर, लेकिन उसको 4 मंथ के बाद, 4 मंथ लेटर एहसास होता है उसको कि 50,000 जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी नहीं है, उसको और पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो बी आ जाता है, कितना पैसा लेके, 60,000 रुपये लेके पार्टनर हो जाता है, ठीक। यस सर। और ये कैसा पार्टनर होता है? बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर में किस तरीके का पार्टनर होता है? वर्किंग पार्टनर सर होता यस सर। है ना। वर्किंग पार्टनर होता है, दोनों मिलके मेहनत करेंगे। अब पहले यस सर। एक इंसान कर रहा था कि दोनों चीज हो सकता है इसके साथ, कि या तो वो ये अकेले नहीं संभाल पा रहा होगा और पैसा भी कम पड़ रहा होगा, तो 2 आदमी हो गए और पैसा भी आ गया, तो अब बिजनेस तेजी से ग्रो होना चाहिए, तो पहले के अकॉर्डिंग, ओके यस सर। यस सर। हो ना। तो अब दोनों का देखेंगे रेशियो क्या रहेगा, रेशियो सर निकाल के बताओगे। सकते हैं 5:6 सर। 5:6 सर। देखो, दोनों दोनों प्रॉफिट कमाते हैं 1 साल के बाद, ठीक है। 1 साल के बाद जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका रेशियो क्या होगा? सर एक बार फिर से समझा सकते हैं? देखो, ए फॉर अफीफा, ठीक है। अफीफा ने 50,000 रुपया लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ सर। 4 मंथ के बाद उसने ज्वाइन किए, बोला कि मुझे एक पार्टनर की जरूरत है, तो पार्टनर बन गई शालू। लेकिन शालू 60,000 रुपीज लेके आई है। तो ये डिसाइड हुआ कि जब भी हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे 1 साल बाद ही करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। तो वही पूछा जा रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि दोनों का प्रॉफिट रेशियो क्या होगा 1 साल के बाद। सर फिर ये 5.5 5:6 हुआ क्या सर? सर? ये सर 5:6 सर।
5:6। सर Yes, हाफ sir. हाफ होगा सर, हाफ हाफ होगा। देखो टाइम किसने ज्यादा दिया? आफीफा सर ने ए सर। ने ए सर। ए ने। तो टाइम भी तो Yes. इम्पोर्टेंट है। देखो यस सर। प्रॉफिट का कहाँ से कनेक्शन है? कैपिटल से और टाइम से। फॉर्मूला देखो। सर अगर बी का तो एक साल ज्यादा है ना। पैसा दे रहा है। मान लो बी ने ये ज्यादा लगा दिया, ठीक है, कैपिटल, Yes, लेकिन sir. उसने टाइम कम दिया ना, हाँ सर। यस तो सर। उसका प्रॉफिट शेयर तो कम होना चाहिए। पैसा ज्यादा दिया तो क्या हुआ? टाइम कम दिया ना, तो दोनों चीज चाहिए। यस सर। हम्म। इसीलिए मैंने ये तो जो टाइम वाला कॉन्सेप्ट जो समझाया था, तो ये इसीलिए समझाया था कि जितना कैपिटल इंपॉर्टेंट है उतना टाइम भी इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि यस कोई सर। कैपिटल ज्यादा लगा लिया। तो 5:4 हो जाएगा। 5:4 आ रहा है। यस सर। अभी देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला ही मैंने बताया था, कैपिटल इनटू टाइम। यस सर। ठीक है, कैपिटल क्या है? ए का निकालते हैं पहले, A/B निकालते हैं। ठीक है, कैपिटल इनटू टाइम क्या होगा? सर क्या कैपिटल क्या है? 15,000 into 50,000 है इंटू 12 month 4 month। 4 मंथ। 4 मंथ कैसे? उसके बाद उसने सर एक पैसा साल लगा का है दिया। ना। 3 मंथ हो जाएगा ना वो। वो 12 मंथ होगा ना, एक साल के बाद। यस सर। 4 मंथ के बाद तो ये भी आया, यस तो इसका तो टोटल 12 मंथ के लिए पैसा लगा हुआ है। यस और सर। दूसरे वाला 60,000 लेके आया 8 month। 8 मंथ के लिए। यही है ना? यस सर। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 5:4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5:4। यस सर। सॉल्व करो, 5:4। यही प्रॉफिट शेयर होगा यस A/B सर। का, है ना? अब तो समझ में आ गया होगा ना कि क्या चीज, सिस्टम क्या है, क्यों ये सब चीजें बताया गया। टाइम भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना पैसा। देखो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ये वाला समझ गए? किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर, समझ गए। एक सेकंड रुको, तो मैं फोन आ रहा। हेलो, यस सर। दिख रहा है अभी? हाँ सर, दिख दिख रहा रहा है है। ना? हाँ, चलो। पिछले वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है समझने में? नो सर, समझ गए। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। A/B। ए का इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, बी इन्वेस्ट करता है 7 लाख। दोनों में बॉन्ड होता है, ठीक है? बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है? बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड में लिखा गया है प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, बॉन्ड पेपर पे ही लिखा था ना, जो भी एग्रीमेंट बनता है। यस सर। यस सर। मौखिक का कोई वैल्यू है? ओरल का तो कोई वैल्यू नहीं है, नो सर। है ना? तो जब भी बिजनेस होता है तो पेपर वर्क होता है। अब देखो क्या हुआ,
ये जो बी था ना, उसका पैर टूट गया 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1 year later, ठीक है, इसका पैर टूट गया, लेग ब्रेक। ये लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक नहीं है बॉलिंग वाला, लेग ब्रेक, पैर टूट गया, ठीक है। अब Yes, उसको sir. 3 लाख की जरूरत है, 3 लाख की जरूरत। अब वो प्रॉफिट तो देखो, अब मान लो उसको प्रॉफिट 1 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है, 1 साल में उसको 1 करोड़ प्रॉफिट भी हो गया। अब वो पैसा मांग रहा है, तो उसको पैसा मिलेगा क्या? No, sir. बी क्या, ए क्या बोलेगा बी को? देखो तुमने तो ये मतलब साइन किया था कि भाई प्रॉफिट शेयर जब भी होगा 3 साल के बाद होगा, Yes, sir. है ना। लेकिन क्या है, वो कैपिटल से पैसा निकाल सकता है अपना? यस सर। सर तो उसका शेयरिंग घट जाएगा ना। हाँ, अगर कैपिटल से पैसा निकाला तो शेयरिंग घट जाएगा ना। यही तो ए चाह रहा था कि वो कैपिटल से पैसा निकालेगा ना। अब तो ये भी जरूरी चीज है। कोई भी देखो बिजनेस में रूल से चलता है, पेपर वर्क से चलता है, भले प्रॉफिट कितना भी हो गया लेकिन वो निकाल नहीं सकता है, यस सर। ठीक है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, अपना शेयर बेचना पड़ेगा एक तरह से, या फिर शेयर कम करना पड़ेगा। यस सर। अगर बाहर से पैसा नहीं लेता है वो, तो वही काम करेगा। क्या करेगा वो? 3 लाख अपना निकाल देगा। इन्वेस्टमेंट से निकाल लेगा, तो उसके पास क्या बच जाएगा? 4 लाख सर। तो 4 साल के बाद, सॉरी 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग? सर 5:4। 5:4। यस सर। और किसी का So 5:4. क्या रहा है? So 5:4. सुन नहीं पाया मैं। सर 2:1 आएगा क्या? जी नहीं, सर 1:1। सर 1:1 होगा सर। सरिता और सालू का 1:1 आ गया, यस यस सर। यही सही है। सर 1:1 कैसे आएगा? वही Yes, sir. बताएंगे, सरिता बताएगी, बताओ। सर मतलब जैसे कि वो उसमें से 3 लाख निकाल लेता है ना बी, तो 4 लाख बचेगा। तो हम्म 4 लाख को 2 साल में करेंगे, और पहला जो 7 लाख था हम्म उसको 1 साल के लिए उसका कर देंगे, और इधर जो 5 लाख है उसको 3 साल का करके और दोनों का रेशियो निकाल देंगे। समझ गए बाकी लोग? नहीं समझे सर। देखो नहीं समझे। पहला साल का प्रॉफिट कितना निकलेगा, ये बोलो। पहला साल का प्रॉफिट निकलेगा कितना? 5 लाख मान लो है, तो वही वही रेशियो मान लेते हैं जिस रेशियो 5:7। यस ठीक है। सर। पहला साल 5 ही निकलेगा, Yes, यस sir. और सर। बी का कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। तो उसका 7 है ना, तो 5 कैसे सर निकलेगा? Yes, sir. अच्छा 7 निकलेगा, सॉरी। हाँ यस यस सर। पहला साल दोनों का सेम निकलेगा, ठीक है। 5:7। और नेक्स्ट 2 ईयर की क्या निकलेगा? ए का 5 ही निकलेगा। Yes, sir. लेकिन 7 का कितना निकलेगा? क्योंकि इसका 7, ये बी का कितना निकलेगा? क्योंकि इसने सर उसका 7 8 लाख में निकलेगा। 3 लाख रुपीज अपने पैर को ठीक कराने के लिए लिया था, और वो भी 4 निकलेगा। इन्वेस्टमेंट से। तो 4 निकलेगा उसका। 4 प्लस 4 8 होगा निकलेगा। सर। 8. तो पहले वाले का ए का कितना आया? 5 + 5 + 5 यस 15. सर। 15। और दूसरे वाले में क्या है? 7 + 4 + 4 क्या आएगा? 15। 1:1। 1:1। हाँ सर। Okay, यस sir. सर।
सर वो उसका बी का जो वो अपने लिए निकाला था ना, मैं उसको ऐड करती ए वाले में, इसीलिए 2:1 आया। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तो नया ही है, हम लोग सीख ही रहे हैं। 5 का क्या है, 3 ईयर के लिए ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। हाँ सर, बी का क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर बी का का निकाल के। 7/1 करेंगे पहले साल यस के लिए, सर, प्लस 2 साल के लिए 4:2। क्या करेंगे, 4 बच गया तो 4 × 2, यस सर, 15:15 आ गया, यही रेशियो 1:1। निकला, 1:1 हो गया, यस सर। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी इस सब का बनना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है। यस सर। देखो इजी है, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। अगर समझ गए तो क्वेश्चन मतलब छूटेगा नहीं एग्जाम में, ये सब ऐसे ही है, लगता है टफ, ठीक है ना, लगता है कि अरे ये रूल नहीं जानेंगे तो थोड़ा टफ लगे, लेकिन ऐसे सिंपली बनाते हैं तो बन जाता है। A/B/C का दिया हुआ है रेशियो, ठीक है, तो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होना है, क्लियर। यस सर। 5 साल के बाद क्या आएगा, प्रॉफिट रेशियो 4:7:9 सर, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। सेम ही आएगा सर। सेम, क्योंकि सबका सेम है ना, देखो यस सर। 4:7:9। सभी का इन्वेस्टमेंट सेम है, यस सर। सभी यस का सर। टाइम सेम है, यस सर, यस सर। तो सभी का प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। सेम सर आएगा। सेम ही होगा। हाँ तो जो कैपिटल आएगा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, जो रेशियो कैपिटल का था इन्वेस्ट मतलब रेशियो, ठीक है, वही रेशियो में रहेगा प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट की प्रॉफिट। रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख यस सर। सकते हैं ना, कैपिटल रेशियो कैपिटल रेशियो सेम होगा, है ना, जो कि प्रॉफिट रेशियो के से बराबर होगा ना, ऐसे केस में सेम टाइम है, सेम इन्वेस्टमेंट है, और क्या है, टाइम, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट तीनों सेम हो जाएगा, यस सर। है ना, कोई चेंज नहीं है इसमें, इसीलिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ये, A started a business by investing 36,000. After 4 months, B joined him with with some investment. Investment दिया नहीं हुआ है, कितना पैसा लगा के वो मतलब ज्वाइन किया था। At the end of the year, the total profit was divided. End of the year, ठीक है, between them in ratio of 9:7. So how much capital was invested by B? सर टाइम क्या है इसका? 4 मंथ्स दिया हुआ है, इसके बाद 4 मंथ के बाद बी ज्वाइन कर लेता है बिजनेस को, और कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग 1 साल के बाद, ओके सर। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 1 साल के बाद। सर 28,000। नहीं, सर 56,000। नहीं, कोई 35 बोल दो, कोई 42 बोल दो, हो गया, कोई ना कोई आ ही जाएगा। दोनों का रेशियो दिया हुआ है, दोनों का रेशियो करेंगे तो आ जाएगा ना। 42,000 सर। आ ही गया, देखो 35,000 किसी का नहीं आया, 42 किसका सर आया, सी तो अभी था सर। अभी 35,000 भी आ गया।
ओ सर 42 आया है। अच्छा, चलो अच्छा है, 42 ही सही आंसर है। यस सर, मेरा भी 42। हमें क्वेश्चन में क्या दिया ये हुआ सर 42,000। 42,000। प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। A/B क्या दिया हुआ है? 9/7। यस A/B सर। भी लिख सकते हैं इसको, 9/7 ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यस सर। तो A का क्या था, मतलब कैपिटल, 36,000। और कितने टाइम के लिए रहा इसका पैसा? 4 ईयर सर। 4 ईयर, 1 ईयर, नहीं सर 1 ईयर। 1 ईयर। 4 मंथ। तो मतलब सिर्फ इसी का था। अब बाद में B ज्वाइन किया तो उसका कुछ यस पैसा था, लेकिन इसका A का तो 12 मंथ के लिए था ना। यस सर। अब मान लो B कुछ पैसा लगाया होगा, कुछ का मतलब मान लेते हैं X लगाया होगा। एक कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए सर। है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाला रहेगा 9/7। यस सर। यस इतना ही सर। इतना ही तो करना था। क्या आएगा सॉल्व करने के बाद? सर 42,000। सर 42,000। 42,000। इतना ही करना था। कितना स्टेप लगा? 2 स्टेप में बना। यस सर। तो इसमें क्यों नहीं बन रहा था? X मान लेते, बन जाता। जब क्वेश्चन जो कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्रोच करते हैं ना। क्वेश्चन में जो गिवन है वही तुमको हिंट दे रहा है कि आंसर कैसे बनाना। ओके सर। ओके तो चालू कर रही है ना, उसको तो, उससे तो ऐसे ही भी बन जा रहा है। बाकी लोग ओके नहीं करते ना, अफीफा से भी बन जा रहा है। पूजा कलबुर्गी आई है आज, देखते हैं। आई है ना, ऐसा तो वो जो क्वेश्चन मुझे भेजा था वो बन गया? नो सर। नहीं बना? एक बार और प्रैक्टिस करो। ओके सर। ठीक। इसको समझने में कठिनाई? नो सर। नो सर। ऐसा क्वेश्चन आएगा बन जाएगा ना, मतलब अगर देखो पार्टनरशिप कोई चैप्टर नहीं, यस सर। ये चैप्टर बस पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को खाली समझना था, रेशियो का ही समझो ये है ना, रेशियो का खेल है। रेशियो में ही क्वेश्चन रहेगा पार्टनरशिप का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। यस सर। देखो इसमें क्या कह रहे हैं। So 1:2:4. हम्म, देखो ये क्या है, ABC स्टार्टेड बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट। ए का इन्वेस्टमेंट 1 रेशियो में है, 2 रेशियो में बी का है, 3 ये 4 है सी का रेशियो, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड हाफ अमाउंट एज बिफोर, ठीक है, जितना पहले इन्वेस्ट किया था उसका आधा और इन्वेस्ट करता है ए, ठीक है। फिर बी इन्वेस्ट करता है सेम अमाउंट, जितना पहले किया था उतना और इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन सी क्या करता है ना, 1/4 ऑफ जितना इन्वेस्ट किया था उसका 1/4 वो निकाल लेता है, समझ गए? तो यस सर। उनका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा एंड ऑफ द ईयर?
6 मंथ का पहले निकालेंगे, फिर 6 मंथ का निकालेंगे, जो रेशियो चेंज हो जा रहा है ना 6 मंथ के बाद, दोनों को निकालेंगे, हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, एकदम आसानी से बनेगा। मान लो ए ने पहले 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो फिर नेक्स्ट क्या किया, 6 मंथ के बाद कितना इन्वेस्ट किया, 50 रुपया। बी ने 100 रुपया अगर इन्वेस्ट किया था, तो दूसरे टाइम में कितना इन्वेस्ट किया, 3 सर। दूसरे टर्म में सेम फिर था। से 100 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। और सी ने मान लो 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो उसने निकाला कितना, 25 रुपया। आंसर आ गया क्या? किसी का आंसर आया? सर सी सर। सरिता सी, हाँ सी सही, नहीं सी आ रहा है। एक सेकेंड, क्या होगा, सी मेरे ख्याल से सही आंसर नहीं आएगा। कहीं सर फिर से मतलब देखते समझने हैं। में दिक्कत है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को बता दिया 100 का एग्जांपल लेके। देखो ए अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो मतलब 100 रुपया का मतलब हाफ इन्वेस्ट कर रहा है फिर से, तो 50 रुपया इन्वेस्ट किया 6 महीने के बाद। अब बी क्या कर रहा है, मान लो 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो फिर 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक। और सी क्या कर रहा है, पहले 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो उसका 1/4 निकाल ले रहा है, यानी कि 1/4 क्या होगा 100 का, 25, तो यस 25 निकाल ले रहा है। इतना ही क्वेश्चन। सर एक बार कर दीजिए, नहीं हो रहा। फिर ऑप्शन सी ही आ रहा है। यस सर, मेरा भी ऑप्शन सी आया है। हाँ मतलब गलती जैसे देखो, दिक्कत कहाँ आ ऑप्शन बी रहा सर, 5, 12, 14। कि अफीफा का कितना है, 5, 12, 14 सर। देखो अफीफा का आ गया। ये क्वेश्चन सही समझिए, हम लोग भी तुमको दोबारा बता रहे हैं, 2 बार 3 बार बताए क्यों, 100 वाला एग्जांपल लेके, इसलिए सर कि आगे तुमको जाके कंफ्यूज हो जा रहे हैं। गलती नहीं करो, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ो और लिखो, ठीक है। पहले 6 महीने का ही निकालते हैं ना, ऐसे करते हैं, यस पहले 6 महीने का निकाल लें सबका, यस सर। यस सर, या फिर एक साथ निकालें। से पहले 6 महीने का निकाले। चलो A:B:C, ठीक है। यस सर। 1:, क्या दिया हुआ, 2:, 1:2:4। ठीक है। पहले 6 महीने का क्या होगा, 1 का, ए का 1 × 6, दूसरे का क्या होगा, 2:6। 2 × 6, तीसरे का क्या होगा, 4:6। क्या होगा, 4:6 सर। 4 × 6। यस सर। सरिता का बन गया, वो नहीं बोलेगी, जिसका नहीं बना है वो बोलेगा, ठीक है। बाकी लोग बोलो, ये समझ में 1 × 6 कैसे किए। हाँ यहाँ सर। ए का वैल्यू 1 है, इसलिए 1 हाँ। × 6, बी का वैल्यू 2 है, इसलिए 2 × 6, ठीक है। सी का यस रेशियो सर। क्या है, 4 × 6,
ये फर्स्ट 6 मंथ का निकला, फर्स्ट 6 मंथ का निकला। नेक्स्ट 6 मंथ का निकलेगा, नेक्स्ट 6 मंथ का क्या हो जाएगा? 6, कैपिटल 12, कैपिटल 24 कितना हो sir. जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए? 6 into 6 नहीं, नेक्स्ट मंथ के लिए जैसे कैपिटल था ना पहले 1, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड हाफ अमाउंट, मतलब क्या हुआ? 1 पहले से था, यस सर। Half. 1/2 into 6. प्लस क्या किया उसने? हाफ ऐड किया, क्या हो गया? 3/2, यस सर। yes sir है ना? ये 3/2 हो गया, ठीक है। तो ये 6 मंथ के लिए, yes sir इसमें कंफ्यूजन? no sir नो सर। तारीख का बन गया क्या पहले से? सर नहीं बना। नहीं बना, बन जाना चाहिए था तुमको। तो देखो अगले 6 मंथ में इतना ही होगा। यहाँ पे जिसको कंफ्यूजन है अभी पूछ लो। Sir. पूजा सर बन गया, ऑप्शन बी। बना लिया, जिसका नहीं बना वो देख लेंगे। ये भी क्लियर हो गया, 3/2 into 6 होगा। अब बी का क्या होगा नेक्स्ट 6 मंथ का बताओ? पहले 2 था और अब कितना हो गया उसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल? पहले 2 था और क्वेश्चन में कह रहा है बी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट एज बिफोर। पहले 2 किया था, अभी फिर से इन्वेस्ट किया है सेम अमाउंट। कितना हो जाएगा? 4 2 into plus 6, 2 यही 4 होगा। into yes sir अब सी का क्या कह रहा है? देखो सी का पहले 4 था और उसका कह रहा है वो विदड्रॉ कर लिया, ठीक है, 1/4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर 4 था उसका और 25% उसने विदड्रॉ कर लिया, 1/4 विदड्रॉ किया, तो मतलब क्या बचा? 4 का 25% माइनस हो गया, क्या बचा? 75%। 4 का 75% क्या होगा? आवाज ही नहीं आ रहा है तुम लोगों का। yes sir 17/4. नहीं, जिसका बन गया वो तो बोलेगा ही नहीं। 3/4 होगा sir 3 इंटू क्या होगा? 3/4 होगा। 4 का मतलब वो कह रहा है कि मतलब 1/4 निकाल लेता है, तो यानी बचता कितना है? 3/4 बचेगा ना। जी Yes sir. तो ये कटेगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। सिर्फ 3 बचेगा जी सर 3 into 6 होगा, जी 6 मंथ के लिए है। ये 3 कहाँ से आया ये समझ में? यहीं पे गलती हुआ होगा तुम लोगों से, हो सकता yes सर यही गलती हुआ था है ना? तो 4 पहले था, देखो क्वेश्चन में क्लियर है, 4 पहले था और उसका 1/4 विदड्रॉ कर लेता है, यानी निकाल लेता है। तो 1/4 निकालेगा तो कितना बचेगा? या ऐसे करो ना, 1/4 निकाल लेता है, 4 का 1/4 निकालता है। पहले 1/4 निकालेंगे, क्या आएगा? 1 निकाल लेता है, मतलब किस में? 4 में से 1 निकाल लेता है, मतलब क्या बचता है? 3। ऐसे भी बना सकते हैं। जी सर अब दोनों को ऐड कर देंगे, 6 ऊपर आया, ठीक है, 6 प्लस ये क्या आएगा? ये कट जाएगा, 9 yes sir ये 12 प्लस 24, यही है ना? ये क्या है? 24 प्लस 18, अब क्या आएगा? 15। ऐड करेंगे तो ऐड क्यों कर रहे हैं पता है ना? ऐड क्यों कर रहे हैं? 1 साल के बाद का निकालना है ना, इसलिए ऐड कर रहे हैं। ठीक है? yes sir ये आएगा 36, ये आएगा 42। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 5, 12 और 14, यही आएगा। कंफ्यूजन? जिसको प्रॉब्लम है पूछ लो। सर वहाँ पे 4 into 6 कैसे आया सर बी में नेक्स्ट 6 मंथ में? ये वाला सर वो तो अमाउंट, यस सर, सेम अमाउंट ही इन्वेस्ट कर रहा है।
सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। पहले उसका 6 मंथ के पहले जो था वो पैसा निकाला क्या उसने? 6 मंथ पहले उसका 2 रुपया ये था ना, पहले पहला 6 मंथ के लिए 2 रुपये लगाया था उसने। यस सर। तो 6 महीने बाद 2 रुपया और इन्वेस्ट किया, मतलब क्या हो गया? अब क्या हुआ? बढ़ गया ना उसका। जो नेक्स्ट 6 मंथ पे मिलेगा वो कितने पे मिलेगा? 2 पहले का तो था ही, और यस 2 सर। अभी ऐड हो गया, तो 4 पे मिलेगा ना। यस सर। क्लियर? यस सर, हो गया क्लियर। तो यहाँ भी तो ऐसे ही था, ये वाला कैसे क्लियर हुआ था? यहाँ भी तो ऐसे ही था ना, हाफ बढ़ रहा था। पहले 1 था, अब क्या हो गया? 1.5 हो गया। 1.5 मतलब 1.5। यस सर। तो ये सर भी तो ऐसे ही हुआ था। क्लियर सज्जू? यस सर, क्लियर है। चलो, किसके किसके पास गाय है घर में? किसी के पास नहीं है? नो सर। पहले थी सर, अब नहीं है। सर मेरे यहाँ है। किसके पास है अभी? सर सरिता। सरिता के पास। कहाँ रहते हो तुम? सर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। अभी है तुम्हारे पास गाय, अच्छी बात है। यस सर। हम जब छोटे थे, तो तुम्हारे शशि सर भी जब छोटे थे, तो हम लोग के पास गाय थी। और उसके बाद हम लोग बाहर चले गए, तो फिर गाय, फिर पापा को परेशानी होने लगा अकेले रखने में। हम लोग खुद से खिलाते थे, खुद से साफ साफ सफाई करते थे। तो सिर्फ दूध निकालने के लिए एक आदमी आता था, बाकी हम लोग सारा खुद से ही साफ सफाई सब कुछ करते थे। तो अच्छा है, गाय रहता है तो अच्छा मन भी लगता है थोड़ा, और थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है। थोड़ा काम करना पड़ता है। उस टाइम पे चापाकल होता था, वो जो हैंडपंप बोलते हैं जिसको, हैंडपंप से पानी निकाल के भूसा डाल के सब कुछ खिलाते थे हम। और लगता हो कहाँ से कहाँ कैसे आदमी पहुंच जाता है ना, एनएफटी नो तक सर, पहुंचे। रिलेटेबल है। क्या क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है, अब ये वाला जो है ना गाय पे ही है, इसलिए कहानी निकल गया। तो 4 मिल्कमैन है, ठीक है, जो कि रेंट पे एक घास का मैदान लेते हैं। पास्चर मीन्स घास का मैदान, ठीक है। यस सर। और एम कोई इंसान है, ठीक है। चार चार में से एम एक आदमी है, मोहन मान लो इसको, एम फॉर मोहन। वो अपने 16 गाय को 3 मंथ के लिए वहां पे चराता है, मतलब चराता मतलब समझे, वहां पे घास खाने के लिए छोड़ देता है, ठीक है। एन क्या करता है? 42 काव को 4 मंथ के लिए छोड़ देता है, मतलब घास चरने के लिए। वो 18 काउज को 6 मंथ के लिए छोड़ता है वहां, और पी छोड़ता है 42 काउज को 2 मंथ के लिए, ठीक है। तो जिसका जितना गाय रहेगा उसके अकॉर्डिंग रेंट पे करेगा, यस सर। और जितने टाइम के लिए मतलब उनका गाय चरेगा उसमें, तो जितना उसके अकॉर्डिंग होगा, रेंट पे होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि एम जो रेंट पे करता है वो 2400 है। तो ओ का ओम प्रकाश, ठीक है, ओम प्रकाश का निकालना है रेंट कितना पे करता है वो। क्योंकि ओम प्रकाश के पास कितना गाय है? 18 गाय 6 महीने के लिए वो चराता है। सर 5400।
5400 सही आंसर। Yes. सिर्फ 5400। आराधना का भी सर आंसर आ गया, 5400। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यस सबका, है सर, ना। यस सर। ऑप्शन बी। जिसका आंसर नहीं आया है वो So बताए option अपना B. नाम। ठीक है, अफीफा सर। अफीफा का आंसर नहीं आया, क्या बात। सर वो एम निकालने में जो ना वो मिस अप कर रंजनी दिया। सर। अफीफा से तो ये उम्मीद नहीं था हमको। सर वो एम नहीं निकल पा रहा है ना, मिक्स कर दे रही हूँ इसीलिए नहीं हो पा रहा। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए अच्छा बताओ, एन और पी, पी भी निकाला होगा तुम लोगों ने। नो सर, डायरेक्ट वो सर डायरेक्ट और निकाले हैं। को डायरेक्ट निकालिए सर। अच्छा, तो वो सब नहीं निकाला तुम लोगों ने। नो सर एम सर। निकालेंगे तो ओ भी निकल जाएगा वो। यस सर। अच्छा ठीक है, हम सारा एक बार प्रोसेस से बता देते हैं, बाकी करना वैसे ही है, एम और ओ का ही रेशियो निकालना था। ठीक है, यस सर। क्योंकि एम का दिया हुआ है तो ओ का निकालना है, तो यही दोनों में रिलेट करेंगे, सबका नहीं निकालेंगे। लेकिन अभी हम लोग बताएंगे सबका निकाल के कैसे निकालते हैं, ठीक है। एम एन ओ पी, यही है। यस सर। एम का क्या लिखेंगे यहाँ पे, अफीफा बताओ क्या लिखेंगे। सर उसके पास 16 गाय है। 16 गाय है, कितने महीने के लिए। 3 मंथ सर। 3 months sir. 3 मंथ वो चलेगी वो घास के मैदान में। यस सर। एन क्या होगा अफीफा बताओ। एन 42 इंटू 4 सर, 42 है उसका। यस सर। ठीक है, ओ 18 इंटू 6, 18 × 6, ठीक है, और पी 42 इंटू 2 सर। 42 × 2, मतलब समझ में आ रहा है ये चीज, हाँ सर। है ना। तो क्या आएगा वैल्यू, इसको मतलब 48 सर। 48 sir. सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, क्या आएगा करो। बताओ क्या आएगा। फोर्टी एट आएगा वो सर। चलो 48 आएगा सॉल्व करने के बाद, ये क्या आएगा। 168 sir. 168। हम लोग ऐसे ही क्यों नहीं करते हैं, मतलब अभी पे इसको काटते हैं जो जिससे कटेगा, 2 को काट देते हैं, ठीक है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8 आ गया, ठीक है, ऐसे ही करके और काट देते हैं। 2 से एक बार और कटेगा, 4 yes sir. 21 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4, सर 18 भी तो कटेगा। यहाँ 9, 2 बार नहीं काट दिया ना। तुम लोग काट के बताओ कितना आएगा। For 4737। क्या रहा है 4, क्या रहा है 4 और 37। 337। यस सर।
So 4737. 4737 sir. Sir, 41437. 4737 Yes No, sir. sir, 14. 14. 14 आएगा Yes, sir. और Yes, sir. 37. 3 आएगा 9 9 आएगा 97. ये 7 7. sir. मतलब सब कितने लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद 41497. ठीक है 4497 Yes sir. तो यहीं पे Yes. दिक्कत आता है ना तुम लोगों को कि सबका अलग अलग आंसर आने लगता है तो आंसर सेम कैसे आएगा सबका बोलो ठीक है ये गलत नहीं होना चाहिए अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है एम का शेयर कितना है रेंट का 2400. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है इससे ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो रहा है ठीक है Yes sir. 4 का रेशियो क्या दिया हुआ है 2400 तो Yes 8 का sir. रेशियो क्या आएगा 600 Yes sir. Yes. कंफ्यूजन किसी को हमें निकालना क्या है ओ का ना 9 का. ओ का कितना है 9 इंटू 6. यही आंसर है सर हम्म x मान के भी तो डायरेक्ट बना सकते थे ना 2 लाइन में बन जाता हाँ वैसे भी बना सकते हो तो इसमें कौन सा ज्यादा लाइन लगा हाँ वो रेशियो निकालने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ना तो टाइम लगेगा हाँ रेशियो निकालने में थोड़ा कंफ्यूजन होता लेकिन हम लोग को 2 ही रेशियो निकालना था किसका किसका M का और O का sir. हमें 2 ही से मतलब है ना 10 ये 2 क्यों निकालेंगे मतलब ही नहीं है तो यहाँ पे क्या आ रहा था 16 इंटू 3 यहाँ पे क्या आ रहा था 18 इंटू 6 इसको सॉल्व करते क्या आता 3 से ये कटेगा 2 बार में ठीक है ये 2 बार में कटेगा 8 2 से कटेगा 8 ये फिर 2 बार में कटेगा 4 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा तो 4:9 इजिली आ गया ज्यादा मेहनत तो नहीं था इसमें 4 का सर वैल्यू 2400 एक का वैल्यू क्या आएगा 600 हमें निकालना था इसका तो 9 इंटू 600 नहीं दिखा रहा सर। सर नहीं दिख 5400 इतना ही तो करना था Yes sir. सबका क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट हाँ सर क्लियर हो गया. यस सर। चलो 4 नंबर बनो ये वाला लो। ये वाला इसको होमवर्क के लिए रख लो ठीक है
ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कोशिश करना, ठीक है। ओके सर। इसमें देखो कंफ्यूजन कहाँ पे आ सकता है, इसमें कंफ्यूजन क्या आएगा, ए का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, बी का पार्ट दिया हुआ है, अब सी का पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी को 1 से माइनस ए करेंगे। प्लस बी को ऐड कर देंगे और उसको 1 से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन का ही 1/3 है, 1/4 है। सर। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर ना हो जाए, बस इतना कर लोगे तो फिर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ए को क्या मानना है, यस सर। को क्या माना है, 1/3 इंटू क्या है, इंटू 4 कभी करके बना सकते हैं। 1/3 इंटू 1/4 टाइम के लिए है ना लग रहा है ये, यस 1/3 इंटू 1/4 ये ए होगा। हाँ सर। बी क्या होगा, 1/5 1/6 1/5 इंटू 1/6 1/5 इंटू 1/6, ठीक है। और सी क्या होगा, 1 minus a plus b 1/5 और 1/3 को ऐड करेंगे पहले, उसको फिर 1 से माइनस करेंगे, बना ही लो, बता रहे हैं। सर 7/15 आएगा। 7/15 आ जाएगा ऐसा करने से, तो ए बी सी निकल गया हमारा। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, पहला का अगर सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू 1/4 क्या आएगा, 1/12, दूसरा का 1/13 और तीसरा का क्या आएगा 7/15, यही आएगा। सॉल्व कर ही लो, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। सर ये 1/1 टाइप का में मसला हो जाता है। मसला होता है क्या, तो 100 मान के चलो, ऐसे भी कर सकते, लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1820। 1800, इसीलिए ना हम लोग 100 भी नहीं मान सकते इसको। अगर 100 से कम में रहता तो फिर हम लोग कोशिश भी कर सकते थे। देखो 1/3 है ना, तो 1 मानने में आसानी क्या होगा, देखो बताते हैं। 1/3 लिखा हुआ है, तो तीनों का सम क्या होगा, एबीसी का सम क्या होगा, एक 1/3 है, एक 1 टोटल रेशियो है, सर जैसे टोटल रेशियो है तो उसको लिख के और जो रेशियो है उसे इंटू करने पे उसका शेयर तो निकल जाएगा ना। क्या आवाज क्लियर नहीं आया तुम्हारा, सर जैसे टोटल रेशियो है, मतलब जो रेशियो है आया है 7/15, तो उसको प्रॉफिट से इंटू करने पे तो सी का शेयर निकल जाएगा नहीं, अगर टोटल प्रॉफिट ये 1820 दिया हुआ है सबका तो। हाँ वैसे भी निकलेगा, ठीक है सर। तीनों के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है, 1/3 करके जो है, और टाइम दिया हुआ है 1/4 करके जो है, ठीक है, ए का हमें क्या निकालने के लिए क्या कर रहा है, ए का शेयर ही कर रहा है ना, तो इन प्रॉफिट, तो जितना शेयर होगा उस हिसाब से ही प्रॉफिट होता है, लेकिन टाइम सबका अलग अलग है, ये ध्यान दो। तो मल्टीप्लाई करके ही करेंगे जैसे हम लोग बता रहे हैं, करो क्या आता है आंसर। कल नया चैप्टर शुरू होगा, इसी से रिलेटेड हम लोग करेंगे। शायद नेहल ने कुछ मतलब मैसेज किया था कि उससे क्वेश्चन ज्यादा है ना नेहल, हाँ जी सर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज्यादा था, तो एक तो पार्टनरशिप हो गया उसमें, अब बाकी क्या क्या बचा है, टाइम एंड डिस्टेंस, यही सब होगा ना, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड कस्टन, यही होगा। हाँ सर यही सब है। तो यही सब पहले कर लेते हैं, एक ही तरह का है ना सारा, एक एक दिन में खत्म करेंगे सब। क्या नेहल बोलो, हाँ पाँच जी ओके सर। 5-6 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा। क्या क्या चैप्टर का नाम है एक बार बोल दो तुम, सब लोग सुन लेंगे एक बार।
सर एक था टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। तो सब तो एक ही तरीके का है ना। कौन सा चैप्टर तुम लोगों से नहीं बनता ये बताओ। कोई एक ऐसा चैप्टर होगा ना इसमें से कि बनता होगा इजली सबसे, या सारा पढ़ना है? सर एक एक दिन क्लास रख लीजिए ऐसे ही। ऐसे ही? सिलेंडर क्यूब ये सब। क्या बोल रहे हैं, जेंडर? सिलेंडर सर सिलेंडर सिलेंडर अच्छा, क्यूब वो सिलेंडर। होता है ना, वो सब तो अच्छा ये अच्छा, सब समझ गए। उस सब में प्रॉब्लम बहुत होता है। वैसे क्वेश्चन बोलो, सिलेंडर वाला एक क्वेश्चन याद है? कुछ होता है ना कि इसका पाइप का मतलब वो एरिया ये है तो उसका वॉल्यूम, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है निकालने में। सर वो फॉर्मूला बेस रहता है, फॉर्मूला याद है तो सॉल्व हो जाता है। ये हाँ वही बात है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है ना, यस सर। ये याद रखना पड़ेगा। सिलेंडर मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये है ना? नहीं, क्यूबॉइड हुआ, क्या हुआ नहीं सिलेंडर? सर, वो अलग रहता है। सिलेंडर का अलग ही है उसका फॉर्मूला, अलग रहता है सर, ये सिलेंडर का सर अलग है। हाफ कुछ ऐसे करके रहता है। हाँ वो पाइप वाला जो होता है ना फॉर्मूला, वही ये लगता है। सर। तो यस सर सिलेंडर, पाइप। हाँ सिलेंडर और पाइप का एक ही फॉर्मूला लगता है, लेकिन सिलेंडर ऊपर नीचे वो पैक होता है, उसके लिए अलग से हो जाता है। और ये वाला पाइप खुला भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग पूछता है। तो फॉर्मूला ये मतलब याद कर लो एटलीस्ट, तब उस पे उस क्वेश्चन जो भी होगा ना, एक दिन बैठेंगे हम लोग बना लेंगे। सिलेंडर वाला क्वेश्चन था क्या ना एफटी में? सर प्रीवियस ईयर में है सर उसके क्वेश्चन सर। नहीं नहीं, निफ्ट के सर 2 एग्जाम में। ईयर्स से नहीं आ रहा है इस टाइप का हाँ क्वेश्चन सर। ये सर निफ्ट में है। निफ्ट में आया है, दो साल से नहीं आ रहा है ना। तो सर 2 ईयर्स से ये सब नहीं आ रहा है। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं है कोई भी एग्जाम में। क्वेश्चन वही पूछना चाहिए जो जिसमें थोड़ा दिमाग लगे। अब सर तो फॉर्मूला सर तो पहले आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि अब नहीं आएगा। नहीं आ सकता है, लेकिन बता देंगे, एक दिन बता देंगे। अभी तो हमारा टारगेट है हर एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना, या हर 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करना। हमारे पास जो टाइम है उसी के अकॉर्डिंग चलना है ना। चलो आंसर आ गया इसका, किसी का आंसर आया? जो थोड़ा अलग क्वेश्चन होता है हम लोग को भी देखो बनाना पड़ता है पहले से, ठीक है। हम लोग बनाते हैं, इतना क्वेश्चन लिख के लाते हैं, है ना। तो हम लोग को भी खुद से मेहनत करना पड़ता है, तुम लोग भी मेहनत करो तभी एग्जाम क्लियर होगा। मान लो हम मेहनत कर लिए, तो तुम लोग मेहनत नहीं किए तो एग्जाम नहीं निकलेगा, तो मेरा मेहनत भी बर्बाद जाएगा ना। देखो ये क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने इसको पहले से बनाया था, ये वाला है। अब देखो इसको समझा देते हैं, ठीक है। ए को हमने माना क्या, 1/3। 1/3 था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, देखो क्वेश्चन यस सर में दिया था वो गिवन। 1/3 कैपिटल था। और टाइम टाइम क्या था, टाइम था 1/4। 1/4। 1/3 इंटू 1/4 कर दिए इसको। यस सर। बी को क्या लिखेंगे, 1/5 इंटू 1/6, क्योंकि बी का वैल्यू 1/5 है कैपिटल, और 1/6 टाइम के लिए लग रहा है। और टोटल टाइम क्या होगा हमारा, बताओ। मतलब ये टोटल, ये क्या कहते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी का सम क्या होगा। मतलब कैपिटल का बताना है, जैसे कैपिटल एक कैपिटल दिया हुआ है 1/3, ठीक है। दूसरा कैपिटल दिया हुआ है 1/5, तो तीसरा कैपिटल क्या होगा। तीनों कैपिटल का सम क्या होगा, 1 होगा, इसीलिए 1/3 लिखा हुआ है, 1/5 लिखा हुआ है ना। एक का तीसरा भाग, एक का 5वां भाग,
ठीक है, यही बचा हुआ है ना। ऐसे ही 1/2 1/2 कैसे होगा, दोनों इक्वल है नीचे वाला, नहीं है ना। इक्वल नो सर करेंगे नो तो पहले इक्वल करने के लिए 15 लेंगे, है ना। 15 मतलब ये तुम्हारा एलसीएम लेंगे दोनों का, तब जाके निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, 1/3 कैसे निकलेगा ये देखो, 1 माइनस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5, क्लियर है। तो सी निकल जाएगा, सी का कैपिटल निकलेगा। सी का कैपिटल निकालने के लिए सिर्फ ये वाला 1 माइनस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 करेंगे, होगा। ये वाला समझने में किसी को प्रॉब्लम यस सर प्रॉब्लम है, नहीं है ना। नो सर। चलो तो ये समझ गए, तो सी आ गया हमारा कितना, इतना। और कितने समय के लिए है, समय होल कितना है, टाइम। होल टाइम मतलब 1 के लिए, है ना। होल टाइम 1 होगा, क्योंकि पहला टाइम अगर 1/6 है, दूसरा टाइम 1 बाय ये है, और यहाँ पे पूरा टाइम बोल रहा है, ठीक हो, शुरुआत से अंत तक, है ना। क्लियर। तो अब नया रेशियो क्या आएगा, 1/12, ये क्या 1/30, और ये क्या 7/5, नया रेशियो यही आ गया। अब देखो क्या करेंगे, यस सर। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 रहता तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तुम ही लोग ने बताया था। क्लियर। अभी 3 है तो 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, 60 आएगा एलसीएम, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:2:28। क्लियर। ये करके देख लो, 60 से मल्टीप्लाई कर, सबका आ जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। आया। अब तीनों रेशियो का सम क्या हो जा रहा है, 35। और हमें दिया क्या हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है सर इसका 1820, प्रॉफिट दिया किसका, हुआ है सारे का। सारे का 20 मतलब दिया हुआ है 1820। तो हमें एक का निकालेंगे तो आएगा क्या, सॉल्व करने के बाद 52, और निकालना किसका है हमारा, ए का शेयर। तो ए का एक का शेयर 5 कितना, का ए का शेयर ये है 5 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का वैल्यू जो आया 260 आएगा आंसर। यस क्लियर। यस समझने में एक ही जगह दिक्कत था कि ये वाला पार्ट कैसे घटाएंगे, है ना, यहीं पे दिक्कत, सी का वैल्यू कैसे देंगे ये कैपिटल। सर वही बन जा रहा था सरिता का बन गया था क्या पहले, सर, थोड़ा आधा बन गया था फिर सर सी का होल ईयर वो अटक ही जा नहीं रहा है, अच्छा तो मैं ये वाला करके कर रही निकालने में दिक्कत हो रहा होगी, √35 कैसे निकालें, यस सर यहाँ पे है ना, कि किसका वैल्यू है, हमें बताया गया है सारे का, तो यस सर सारे के रेशियो को ऐड करके निकालेंगे ना, सारे के नीचे रेशियो वाला को। सर स्क्रीन अब नहीं वो दिखा सर रहा है उसको सर। क्वेश्चन में पूरा क्या क्वेश्चन में पूरा क्या, सर सी का पूरा साल दिया हुआ था ना, हाँ हाँ, वो टाइम भी माइनस कर रहे थे, 1 से ए और बी का ऐड करके उसको 1 से माइनस कर रहे थे, ओ अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं नहीं आया। वो माइनस नहीं है, होल मतलब दिया हुआ मतलब 1 है, यस सर। तीनों का होल, तीनों का सम ही तो होल होता है ना। अब कैपिटल का सम वो 1 होगा, और ये वाला इसका भी सम 1 ही होगा, मतलब ये होल टाइम के लिए। अब ये बोलता कि ये दोनों के मतलब सम के इतना बराबर है, टाइम यूज कर रहा है, तब अलग बात। ये होल टाइम मतलब जब भी वो टाइम अगर दिया हुआ है हमारा 1/4 में, 1/6 में, अगर होल टाइम बोलेगा तो मतलब क्या हुआ, 1। यस सर। क्लियर। नीचे वाला थोड़ा स्क्रीन दिखा दीजिए। नीचे वाला आई होप पार्टनर्स
पार्टनरशिप में चैप्टर प्रॉब्लम खत्म नहीं सर। आएगा। आएगा प्रॉब्लम आप सर एक बार रेशियो 35 से एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, रेशियो 35 का हमारा वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो 1 का कितना होगा तुम ही बताओ। निहारिका ने पूछा था ना। यस सर। बताओ, रेशियो 35 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सारे का प्रॉफिट। रेशियो 35 क्या है? सारे का प्रॉफिट, यानी कि 5 + 2 + 28 रेशियो 35 आएगा। तो सारे का मतलब प्रॉफिट जो है वो इतना है, तो एक का प्रॉफिट कितना होगा? 1820/35। हाँ सर। ठीक है, जो भी आएगा, अगर पूछेगा हमारा 5, ये यानी कि ए का शेयर पूछ रहा है, तो ए का शेयर क्या निकला? 5। इसका मतलब निकलेगा 1820/35 इंटू 5 का शेयर, है ना। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब हाँ 7 सर। से करेंगे 2 बार में, 4 बचेगा, 42 बचेगा 6 टाइम में, ये 0, 260, हाँ सर। है ना। हाँ सर। और किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा ना। सर हो गया क्लियर सर। सबका क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा 1.5 घंटा झेलने के लिए मुझको, है ना। थैंक यू सर। नो सर, Thank you, ऐसा sir. नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय चलो, सर। मोस्ट वेलकम। सर।